हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएमएनटीएफ की एनर्जीज़ आ रही है ऑन फुल मून, यस आज फुल मून है, जिसमें एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल, बहुत ही न्यू न्यू सी एनर्जी, बहुत ही ओल्ड साइकिल को रिन्यू करने वाली एनर्जीज़ बनी हुई हैं इस टाइम पर, जिसमें आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, या फिर यू कैन से कि आप इन सिचुएशन से डील कर रहे हैं कि आपका कुछ विश्वास टूटा हो, आपकी कोई सिचुएशन ख़राब हुई हो, आपका कोई ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो, या फिर आप कहीं से ब्रेक हुए हो, मतलब कहीं से ब्रेक होना इन द सेंस आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, तो यू आर मेकिंग इट इन बैलेंस, यानी कि आप फिर से अपने आप को जोड़कर आगे बढ़ने का आप ट्राई करेंगे। एज़ यू ऑल नो दैट कि ये जो भी मून है, ये आपको ब्लेसिंग्स के साथ में न्यू बिगनिंग देने के लिए आया है। और इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा है इमोशनल, इतनी कि आप अपने आसपास भी देख पा रहे होंगे कहीं न्यू बिगनिंग हो रही होंगी। ऑब्वियसली शादी का सीज़न चल गया है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, दैट मीन्स शादियां हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं, बहुत डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहा है। और आपका भी यूनियन नियर दिख रहा है, बट आपको बोला जा रहा है कि आप पीस को, आप यूनियन को, आप एक मतलब एनर्जी को बैलेंस करने के लिए चेज़ करोगे, तो इट विल नॉट बी द वन जो आपको हीलिंग दे पाएगी, या फिर इट विल वर्क राइट। तो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हीलिंग हो, पीस हो, आपका कॉन्फिडेंस हो, आपका कोई भी सिचुएशन हो, जो भी आप चाह रहे हैं आप उस पर सरेंडर कर दीजिए। आप खुद ही देखेंगे कि हाँ, चीज़ें आपके हित में हो रही हैं, आपके फेवर में हो रही हैं। तो आप उन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर सरेंडर कर दीजिए। इस टाइम आपसे यही बोला जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, वो पीस ढूँढने निकल गए हैं। पीस इन द सेंस वो अपने सुकून के लिए, शांति के लिए आगे बढ़ गए हैं कि भाई मुझे सुकून चाहिए, शांति चाहिए, अकेलापन चाहिए, मैं कहीं निकल जाऊँ, किसी रास्ते पर निकल जाऊँ। अब वो निकल तो गए हैं, बट उन्हें नहीं पता है कि वो पीस, वो सुकून, वो उन्हीं के अंदर है, जिसे वो ढूंढते घूम रहे हैं। आप एकांत में बैठिए, शांति से बैठिए, मेडिटेशन में बैठिए। हीलिंग नहीं करना चाह रहे, मेडिटेशन नहीं करना चाह रहे, रुकिए एक बार रुक कर घबराइए मत, खुद पर विश्वास दिखाइए, और वो पीस, वो सुकून, वो आपको खुद के अंदर मिलेगा, वो शांति आपको खुद के अंदर मिलेगी। तो इस टाइम पर एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट एनर्जी चक्रास से रिलेटेड आ रही है। सभी चक्रास आई विल से बैलेंस करो, बिकॉज स्पेशली रूट चक्रा की, हार्ट चक्रा की एंड आपके थ्रोट चक्रा की एनर्जी इम्बैलेंस दिखी है। बट सिर्फ इन्हें ही बैलेंस करने से काम नहीं चलेगा, आपको और भी एनर्जीज बैलेंस करनी पड़ेगी। मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज ऑल्सो बैलेंस करनी पड़ेगी। और आपके डीएम की तरफ से एक मिसिंग एनर्जी बहुत आ रही है, तो दैट्स गुड इनफ कि आपके डीएम आपको मिस कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम जिनके डीएम उन्हें मिस कर रहे हैं। कुछ के तो कनेक्शन अभी कम्युनिकेशन स्टेट में आ गए हैं, कुछ हैं जो कम्युनिकेशन स्टेट में अभी तक नहीं आ पाए हैं, जो कि अभी भी वेट कर रहे हैं। आई एम सेइंग कि वेट करना बंद कर दो, अपनी चीज़ों पर ध्यान दो, फोकस लगाओ अपने काम पर, ना कि डीएम पर कि डीएम आएंगे, डीएम। जब तक आप अपने अंदर यूनियन फील नहीं करोगे तब तक डीएम नहीं आएंगे। तो डीएम बचे कुछ काम निपटा रहे हैं, तब तक आप खुद की हीलिंग करो, खुद पर भरोसा करो, खुद का लाइफ पर्पस करो ना। नेक्स्ट एनर्जी इज़ थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई दिख रही है आपको। इतनी ही बोला जा रहा है, इतनी ही सलाह है कि पहली बात, फालतू की बहस मत कीजिए, अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। दूसरा कोई लड़ाई कर रहा है, इग्नोर कर दीजिए, निकल जाइए वहाँ से, क्योंकि इट विल नॉट बी बेनिफिशियल टू वेस्ट योर एनर्जीज ऑन सच पीपल हु आर नॉट
योर वेल विशर्स। लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि वो आपका बुरा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, बट उन्हें रियलाइजेशन नहीं होता कि वो बुरा कर रहे हैं और वो अच्छे बनकर रहते हैं। कभी कभी आपको भी फील होता है कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, मतलब ये लोग गलत किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, मैं सही जा रहा हूँ, और कभी कभी इतने अच्छे बन जाते हैं तो मैं ही गलत तो नहीं हूँ। तो वो होता है। तो आप ट्राई कीजिए ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, बिकॉज़ ऐसे ही लोगों को बोला जाता है एनर्जी वैम्पायर्स, एनर्जी सकर्स। तो ये एनर्जी आपको अच्छी भी देंगे, बुरी भी देंगे, और आपके साथ में अच्छे बनकर रहेंगे जब तक इनका काम होगा, फिर बुरे बन जाएंगे जब इनका काम नहीं होगा या इनका काम ख़त्म हो गया होगा। तो वो एनर्जी सकर्स होते हैं कि जब तक काम पड़ा तब तक आपकी एनर्जी लेते रहे, और जब काम निकल गया तो निकल गए। बात करूँ कार्मिक्स की, तो कार्मिक्स आपके लाइफ में एंट्री मारना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। यस, बट डीएफ्स ने भी आपकी बार तो तगड़ा ठाना है। कार्मिक्स को नहीं आने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो धुंध के बादल हैं ये छाट कर छोड़ने हैं। तो कार्मिक्स को तो बिल्कुल ही एंटरटेन नहीं कर रही हैं डीएफ, लेकिन जो कर रहे हैं उन्हें बोला जा रहा है कि कार्मिक्स को एंटरटेन मत करो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग है ना, कि डीएम नहीं आ रहे हैं, कार्मिक से प्यार मिल रहा है, कुछ कुछ टाइम की तो खुशी हमें मिल पा रही है, तो क्यों ना हम कुछ टाइम की खुशी सेलिब्रेट कर लें। बट वो कुछ टाइम की खुशी ही आपको हर्ट करती है बाद में। जो कि आपकी लॉन्ग टर्म की खुशी है उसे आप ठुकरा कर छोटे टाइम की खुशी को अपना लेते हो, तो वो एक हर्ट का रूप ले लेती है। हर्ट इन द सेंस एक आपको परेशान करने का रूप ले लेती है, आपको परेशान करती है बाद में कि देखो मैंने कितना ट्रस्ट दिखाया, मैंने कितना अच्छा किया इस इंसान के साथ में, मैं कितनी वेल विशर थी, मैं कितना अच्छा करता था इसके साथ में, लेकिन देखो इसने क्या किया मेरे साथ, मैंने इसके लिए सब किया, इसने मेरा दिल तोड़ दिया। तो वो सारी चीज़ें परेशान करेंगी। हो सकता है कुछ लोग आप में से रीडिंग करते हों, एस्ट्रोलॉजर्स हों, तो ट्राई कि आप अपने आप को हील्ड रखें, बिकॉज़ ऐसी एनर्जी आ रही है कि नेगेटिव अटैक्स हो सकते हैं आप पर, या फिर कुछ लोग नॉर्मल भी हैं ट्विन फ्लेम्स, उन पर भी नेगेटिव अटैक्स दिख रहे हैं। सो मच बेटर कि आप अपने आप को सेफ रखें और प्रोटेक्टेड रखें, ठीक है। दूसरे चैनल पर ओरा प्रोटेक्शन के लिए आपको गाइडेंस दी गई है, वैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।